Are you ready? How's the Josh? Hello commerce students, welcome back to the channel. Outstanding October Season 1 29 days challenge for commerce students के डे नंबर 22 में आपका स्वागत है। और आज के डे नंबर 22 में हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। लास्ट 2 दिन में हमने अकाउंट के 2 सबसे मेन चैप्टर 12 कॉमर्स के पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक है। आज की जो एग्जाम होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि आज हम नॉट ओनली सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स करेंगे बट ऑल्सो सारे के सारे फॉर्मूलाज कैलकुलेट करेंगे। आज के इस एग्जाम में मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछूंगा, तो बेटर है कि आप एक बार जर्नल एंट्रीज पढ़ लिए होते दिन भर में। वैसे तो मैंने ग्रुप में वगैरह सवेरे मैसेज भी किया था, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर नहीं भी है तो आंसर देखिए कौन क्या दे रहा है, उसके बाद वो आंसर लिख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। लास्ट 2 एग्जाम को आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव चैट में लाइव कमेंट कर रहे थे, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही सपोर्ट्स करते रहिए, अभी तो बहुत कुछ आने वाला बाकी है। तो आज के इस एग्जाम में मैं अराउंड आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, 45 क्वेश्चंस पूछूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर जैसे जैसे एग्जाम सामने जा रहे हैं आप क्वेश्चंस कम क्यों कर रहे हो। फाइनल अकाउंट्स में 60 क्वेश्चन थे, नॉट फॉर प्रॉफिट में 50 क्वेश्चंस थे, अब आज एडमिशन में सिर्फ 45। होता क्या है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा लेंदी होता है और समझाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने 50 क्वेश्चंस ही लिए थे। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी फॉर्मूलाज ऐसे ऐसे होते हैं जो कि पहले स्टूडेंट को समझाना पड़ता है, उसके बाद आंसर देते तभी एक अच्छी तरीके एग्जाम हो पाती है, अदरवाइज नहीं। मैं सिर्फ बोलूँगा और कुछ स्टूडेंट्स आंसर देंगे, जिनको नहीं आ रहा है वो मुझको नहीं आ रहा आंसर आ रहा है बोल के वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स को देख के एक ऑप्शन निकालना पड़ता है और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करनी पड़ती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड मैं आपको 45 क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उन 45 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, उसके बाद 10 होंगे ट्रू फॉल्स, और उसके बाद होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद जो 15 क्वेश्चंस होंगे मैं आपको वीडियो के एंड जब ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको उस रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक पेज पे सारे के सारे आंसर लिख लीजिए और लाइव चैट में, लाइव कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, ताकि आपको दोनों ही तरफ आंसर शीट एग्जाम खत्म होने के बाद आपके पास एक आंसर शीट रह जाए। स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, हियर इट इज द अकाउंट विच शोज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। द अकाउंट विच शोज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। असे खाते की जे संपत्तीत जे बदल होतो त्याची नोंद करते। द अकाउंट विच शोज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ऐसा अकाउंट्स जिसमें एसेट्स की कीमत अगर कम ज़्यादा होती है तो उस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट विच शोज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अकाउंट विच शोज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स ने आंसर देना स्टार्ट किया है। मैंने आपको कल ही कहा था आप ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों में की पढ़ाई कीजिए, दोनों में का ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है वो अगर हम मनी के टर्म्स में काउंट करें तो उसे हम क्या बोल के ट्रीट करेंगे, क्या बोल के इसे प्रोनाउंस करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए ये था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। सेकंड क्वेश्चन आज का, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, आई कैन सी इन कमेंट सेक्शन। लाइव सेक्शन होने के बाद जब ये वीडियो यूट्यूब पे प्रीमियर के लिए डाला जाता है तब मैं देख लेता हूँ सारे के सारे के कौन क्या कमेंट कर रहा है, और बाकी स्टूडेंट्स को अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो वहाँ पे मैं लाइव चैट में अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए 2 क्वेश्चन हो गए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू, स्पेलिंग अच्छे तरीके से लिखिए, स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, करेक्ट? हाँ, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन में आपके क्या बोला है, क्रेडिट बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की अगर सीआर साइड ज़्यादा होती है तब उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या दिखाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा तो उस मतलब उस अकाउंट पे हमको क्या होगा? करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए ये था, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स को आदत हो चुकी है कि आंसर्स कैसे देना है क्या नहीं है। सो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगाने का है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जाम खत्म कर देना है, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है लास्ट के 15 उसे अराउंड हाफ एन आवर लग सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, here it is, an account which is debited when partner take over the assets, an account which is debited when the partner takes over the assets। एडमिशन ऑफ पार्टनर में या किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में अगर किसी पार्टनर ने एक एसेट्स टेकन ओवर किया है तो वो एसेट्स टेकन ओवर के अमाउंट उस पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, एज आपको ट्रीट करना पड़ेगा। और पार्टनर का एक्सपेंसेस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लिखते हो, बस उसके ही आंसर आपको लिखना है। आपको क्वेश्चन क्या बोला है, एन एसेट्स विच इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक ओवर द एसेट्स, सॉरी एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक ओवर द एसेट्स। आपको पूरा का पूरा लिखना है कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है। लेटेस्ट क्लास में, अभी लाइव क्लास में हमारा डिसोल्यूशन चालू है, तो डिसोल्यूशन में ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम में कोई ना कोई पार्टनर एक एसेट टेकन ओवर कर रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री याद करो। उसकी जर्नल एंट्री आप क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते समय कौन सा अकाउंट आप डेबिटेड करते थे, तो बस वही अकाउंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू, डेथ ऑफ पार्टनर में हमने सीखा था, हालांकि एक भी प्रॉब्लम नहीं जिसमें हमने ये अप्लाई करा था। रिटायरमेंट में ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे ये रेशो अप्लाई होता है। लाइट आके चली गई। क्वेश्चन ये था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू, क्या हो सकता है इसका आंसर? जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, लाइव कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सारे स्टूडेंट्स की वजह से ही 29 डेज़ का चैलेंज आगे बढ़ रहा है। बस आप ऐसा हार्ड वर्क करते रहिए, एक ना एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। भले ही थोड़ी लेट होगा, पर एकदम जब मिलेगा आपको मेहनत का फल तब बहुत ग्रेट होगा।
सो 6 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में आए तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुत आसान है, डिसोल्यूशन में भी आया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आया था, हर एक प्रॉब्लम में आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के। क्वेश्चन आपके लिए ये था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में आए तो उसे हम क्या बोल के ट्रीट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसकी जनरल एंट्री आप कहाँ करते हो? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में ट्रांसफर करते हो। एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर्स, डिसोल्यूशन के केस में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर। तो पार्टनर्स कैपिटल के डीआर में आप कौन से चीज़ों की रिकॉर्ड करते हो? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मतलब वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड पे आता है तो उसे हम क्या बोल के ट्रीट करेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। एंड अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ आपको, एडमिशन ऑफ पार्टनर का आपका जो बुक है उस बुक में एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ जहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड लिखा होगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में तो एक भी नहीं है, इलस्ट्रेशन में चेक कीजिए, कहीं ना कहीं पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। दोन भागीदारांमधील संबंध बदलत असतील तर त्याला काय म्हणतात? चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए था, चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। अभी जस्ट जो आंसर है मैंने 3 से 4 बार इस लाइव सेशन में प्रोनाउंस किया है, चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कमेंट कर दिया है। इसका आंसर जो होता है, ऐसे आंसर्स की स्पेलिंग लिखते समय थोड़ा आपको स्पेलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। गलती से भी अगर आई की जगह आपने एल लिख दिया तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का आंसर लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन अकाउंट और हाउ टू राइट अकाउंट्स पेपर, बीके पेपर कैसे लिखे क्या नहीं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे एक स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था, बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उसको 99 मार्क्स आए थे। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। हाउ टू राइट या हाउ टू सॉल्व बीके अकाउंट्स पेपर, ऐसे उसकी लिंक हेडिंग है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी छोटे मोटी चीज़ें होते हैं जहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंट विच इज ओपन टू रिकॉर्ड गेन्स एंड लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन। अकाउंट विच इज ओपन to record gains and losses on revaluation। 2 आंसर हो सकते हैं इसके, 2 में से कौन सा भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन जो बुक में है वो लिखिए। क्वेश्चन ये था आपके लिए, अकाउंट विच इज ओपन टू रिकॉर्ड गेन्स एंड लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन। अकाउंट विच इज open to record gains and losses on revaluation।
अकाउंट विच इज ओपन टू रिकॉर्ड गेन्स एंड लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन। 9 क्वेश्चंस हो गए। आज हम 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें से 9 हो गए, बस 36 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। भाई पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिए, जितना जल्दबाजी करोगे उतना गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, नहीं ये 1 मिनट, सॉरी ये हो गया ऑलरेडी, क्योंकि इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पूछता हूँ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नेम द मेथड of the treatment of goodwill where new partner brings his share of goodwill in cash. When name the method of the treatment of goodwill where new partner will bring his share of goodwill in cash. गुडविल की ऐसी मेथड जिसमें न्यू पार्टनर गुडविल का जो शेयर होता है वो इन कैश में लाता है। गुडविल का जो शेयर होता है वो इन कैश में लाता है। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें गुडविल का शेयर न्यू पार्टनर इन कैश में लाता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए ये था, नेम द मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेयर न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये न्यू बुक्स न्यू सिलेबस में का है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई कर ली होती तो आप इसका आंसर अच्छे तरीके से दे सकते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आप क्वेश्चंस आने वाले हैं वो होंगे रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स रिलेटेड। बस आपको स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ लेना है और आपको आंसर्स दे देना है कि वो स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड। When goodwill is paid privately, no entry in the books of account is required. जब गुडविल प्राइवेट में पेड किया जाता है तब उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बिजनेस के बुक्स में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। When goodwill is paid privately, no entry in the books of account is required. मतलब क्या होता है, जो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा वो गुडविल की अमाउंट बिजनेस में नहीं देगा, अपने अपने ओन लेवल पे दोनों पार्टनर बिजनेस को छोड़ के बाहर कभी भी मिलेंगे और वहाँ पैसा निपटा देंगे, मैटर क्लोज कर देंगे। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की अगर आपको एंटिटी कंसेप्ट्स मालूम है तो उसका आंसर आप क्विक दे सकते हो। 11th स्टँडर्ड में हमने पढ़ा था, देगलूरचे जितने भी लड़के हैं, देगलूरचे जितने विद्यार्थी आहेत ऑनलाईन पाहत आहेत, आपण 11वीला असताना एंटिटी कंसेप्ट सगळं बघितलं होतं। त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे एंटिटी कन्सेप्ट म्हणजे काय की व्यवसाय आणि व्यवसाय मालक हे दोन इंडिव्हिज्युअल आहेत, दोन वेगवेगळे आहेत। व्यवसायाशी रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन जेव्हा व्यवसायाच्या पुस्तकात होईल, व्यवसाय मालकाने वैयक्तिक आयुष्यामध्ये जे काही ट्रान्झॅक्शन केले असतील त्याची नोंद व्यवसायाच्या पुस्तकात होणार नाही, करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग गुडविल इन कैश और काइंड। Sorry, new partner can bring capital, new partner can bring capital in cash or kind। मतलब जो न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होता है वो उसका कैपिटल का शेयर या तो कैश में ला सकता है या तो काइंड मतलब कैश की जगह पे उसी कैश की वैल्यू की तरह वो एक एसेट्स भी ला सकता है क्या, या गोल्ड ला सकता है क्या, या कुछ डॉक्यूमेंट्स। पॉसिबल है तो ट्रू लिखिए, अगर आपको मान्य नहीं है, अगर आप एग्री नहीं हो फॉल्स लिख दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए ये था, न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग गुडविल इन कैश और काइंड। न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग गुडविल इन कैश और काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके लिख लीजिए क्योंकि ये आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13, हियर इट इज, गेन रेशो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। गेन रेशो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर।
गेन रेशो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। गेन रेशो का मतलब क्या होता है कि किसी भी पार्टनर बिजनेस से जाने के बाद उसका जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मिलता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई पार्टनर जाता है क्या? नहीं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई पार्टनर आता है। न्यू पार्टनर जब आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स को न्यू पार्टनर आने से पहले जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसमें से कोई हिस्सा किसको देना पड़ेगा? न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा। तो इट मीन्स एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप गेन रेशो कैलकुलेट करते हो क्या? अब इतना तो आंसर बता दिया हमने, 99.99 आंसर बता दिया। आपको बस वहां पे लिखना है ट्रू और फॉल्स। 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जरा सा फास्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी चाहिए। जैसे जैसे आप यूज टू हो रहे हो, जैसे जैसे आपकी आदत हो रही है, आपको आदत हो रही है, वैसे वैसे हम थोड़ा क्वेश्चन पूछने का जो टाइम है, क्वेश्चन पूछने का जो स्पीड है वो थोड़ा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि डे नंबर 29 को हमको सारे के सारे टोटल अराउंड 100 ऑब्जेक्टिव्स के एग्जाम लेनी है होल सिलेबस के ऊपर। सो इसीलिए आप एडजस्ट कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए, जितनी जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 ट्रू फॉल्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 हियर इट इज, व्हेन goodwill is written off, when goodwill is written off, goodwill account is debited, when goodwill is written off, goodwill account is debited। जब goodwill written off होता है तो goodwill account debited होता है। withdrawn का मतलब अलग, withdrawn मतलब A3, written off का मतलब A2। तो आपको यहाँ क्या बोला है, जब गुडविल रिटर्न ऑफ होता है तब गुडविल की अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिटेड होता है क्या? B2 के एंट्री देखिए, B2 के एंट्री सोचिए, B2 के एंट्री में गुडविल अकाउंट डेबिटेड होता है क्या? नहीं, B2 के एंट्री में तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड नहीं होता है। जो मेरे चैनल से एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारी वीडियोस देखा है उनको पता होगा B2 क्या है। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये सुना है B1, B2, A1, A2, A3 तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिए, आप बहुत प्रॉफिट में रहोगे। आप दूसरे किसी का भी एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं देखोगे, ये मेरे गारंटीड है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये था, व्हेन द गुडविल इज रिटर्न ऑफ, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। B2 के एंट्री में गुडविल रिटर्न ऑफ होता है तो उस एंट्री में DR में क्या आता है? गुडविल अकाउंट आता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने 14 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको एक मराठी गाना सुनाई दे रहा है तो, क्योंकि बाहर दुर्गा माता का मंडप बैठा है, बाहर माता जी है, तो वहाँ पे जो गाने की साउंड है वो आपको यहाँ तक आ रही होगी, ठीक है। एंजॉय कीजिए, मराठी गाना है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अकाउंट के स्ट्रीम में एक मराठी गाना आपको सुनाई दे रहा है। कल तो कुत्ते की आवाज़ थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, when goodwill is written off, when new partner always bring his share of goodwill in cash। क्वेश्चन नंबर 15, न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब न्यू पार्टनर जो होता है वो उसका गुडविल का शेयर ऑलवेज कैश में लाता है। न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, इतना ही लिखना है आपको। न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखते देखते हमने 33.33% एग्जाम यहाँ पे ख़त्म कर ली है, क्योंकि हम 45 क्वेश्चंस पूछने वाले थे। 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए, मतलब 33% एग्जाम यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16। Here it is, a new partner is admitted in the firm for getting additional capital and skill। New partner admitted in the firm for getting additional capital and skill। मतलब जो बिजनेस में न्यू पार्टनर एडमिट होता है
तो वो उसके स्किल की वजह से या एक्स्ट्रा कैपिटल की वजह से उसे बिजनेस में ऐड किया जाता है, क्योंकि जो वर्कलोड पहले 2 पार्टनर में डिवाइड होता था, न्यू पार्टनर आने के बाद वो वर्कलोड 3 पार्टनर में डिवाइड होगा, तो उस न्यू पार्टनर से स्किल्स काम में आएंगे और न्यू पार्टनर बिजनेस में अगर ऐड होगा तो एक्स्ट्रा कैपिटल भी मिलेगा। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या था? द न्यू पार्टनर, a new partner is admitted in the firm for getting additional capital and skill. A new partner is admitted in the firm for getting additional capital and skill. 16 questions हो चुके, 16 questions, and I can see in comment sections later कि कितने स्टूडेंट्स आंसर दे रहे, कौन आंसर दे रहे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर करेक्ट देंगे ही, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्लास में बहुत सारा डिस्कशन हमने किया था लाइव क्लास में वगैरह, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ट्रू फॉल्स का अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। तो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 17, द न्यू सॉरी एक मिनट, कहाँ पे गया रे वो क्वेश्चन? हाँ, तो हियर इट इज, इफ द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड अप, इफ द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड अप, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। मतलब जब कभी भी गुडविल बिजनेस में रेज्ड होता है तो जर्नल एंट्री में गुडविल डीआर में आता है क्या? अगर अपनी जुगाड़ लैंग्वेज में बात करना चाहूं तो A1 की एंट्री में गुडविल अकाउंट डीआर में आता है क्या? अगर आता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स लिख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड अप, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए यह था, इफ द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड अप, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। इफ द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड अप, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स कर दिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद आंसर दीजिए, प्लीज आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हियर इट इज, ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश इज क्रेडिटेड टू गुडविल अकाउंट। समझ लीजिए उसके बाद आंसर दीजिए, अदरवाइज नहीं समझेगा। On admission of partner, the amount of goodwill brought in cash is credited to goodwill account। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता है, इसका मतलब A1 की एंट्री से रिलेटेड डिस्कशन चालू है, तो उस A1 की एंट्री में गुडविल अकाउंट CR साइड में आता है क्या? गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड होता है क्या? अगर होता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। A1 की एंट्री में गुडविल अकाउंट CR में आता है क्या? यस। तो क्या होगा आंसर? 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं, देखते देखते 18 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 में और एक बार रिपीट करता हूं। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश इज क्रेडिटेड टू गुडविल अकाउंट। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब गुडविल न्यू पार्टनर लाता है तो गुडविल इन कैश में जब गुडविल न्यू पार्टनर लाता है तो गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड होता है क्या? बस इतना ही लिखना है। तो एट दिस मोमेंट हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के ट्रू फॉल्स से रिलेटेड 18 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। रूल तो आपको पता है, लाइव कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स करना है, उसके बाद आपको वही आंसर्स एक पेज पे लिख देना है। सो क्वेश्चन नंबर 19 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, यूजुअली when a new partner is admitted in the firm there will be an increase in the capital of the firm। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है? ट्रू फॉल्स इतना लिखना है, क्वेश्चन समझने के बाद आंसर दीजिए। यूजुअली a new partner is admitted in the firm there will be an increase in the capital। सहसा जेव्हा न्यू भागीदाराला आपण बिझनेसमध्ये ॲड करता त्यावेळेस बिझनेसचं कॅपिटल इन्क्रीज होते। सहमत असाल तर ट्रू लिहा, अदरवाइज फॉल्स लिहा।
Usually when new partner is admitted in the firm, there will be increase in the capital of the firm. जितने भी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग, जितने भी स्टूडेंट्स को मज़ा आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए। और सवेरे मैंने ग्रुप में मैसेज किया था आपको कि इस वीडियो की लिंक प्रीमियर चालू होने से आधा एक घंटा पहले कॉपी करके अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए, ताकि आपका स्टेटस देख के मैक्सिमम स्टूडेंट्स आएंगे। खास तौर पर लड़कियां, जितने भी आपके फ्रेंड्स के सर्कल है उस पर रखिए, क्योंकि क्या होता है कॉमर्स के लड़के थोड़ा सा हरामी होते हैं, अपने दोस्त का स्टेटस नहीं देखेंगे लेकिन अपने क्लास के लड़की का स्टेटस देखेंगे और उसे फॉलो भी करेंगे। सो इसलिए आप सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो की लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए, ठीक है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी स्टूडेंट्स ये 29 डेज़ का चैलेंज एंजॉय कर रहे थे, अगर आप अपने फीलिंग्स, अगर आप आपका ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो आप एक 30 या 40 सेकंड्स का, जैसे टिकटॉक का वीडियो बनाते हो वैसे 20 to 30 सेकंड्स का वीडियो बनाओ आपका, और वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या टेलीग्राम पे जा ग्रुप में ऐड होके वहाँ से मेरा नंबर ले लो और उस पर शेयर करो। और वो आपकी जो फीलिंग्स है और वो आपका जो ओपिनियन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सारे स्टूडेंट्स के साथ बताऊंगा कि किसकी कैसे स्टडी हो रही है, किसकी कैसे स्टडी नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज कर रहे थे, एक दो स्टूडेंट्स के पोस्ट मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया था कि उनकी पहले अक्टूबर से पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे आउटस्टैंडिंग अक्टूबर स्टार्ट हुआ तो उसे किसी एक उसके दोस्त ने लिंक सेंड करी थी, जस्ट एक बार देखे तो देखे क्या है, ऐसा उसने देख लिया वीडियो, और उसका वो आउटस्टैंडिंग अक्टूबर का फर्स्ट वीडियो देखने के बाद उसको सारे आंसर्स मालूम हो गए, उसको चैप्टर के उसने सारे आंसर्स लाइव कमेंट सेक्शन में दे दिए, तो उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। तो उसने एक भी कंपटीशन, एक भी चैंपियनशिप से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग अक्टूबर से रिलेटेड एक भी वीडियो मिस नहीं किया। सारे के सारे वीडियो 11 साढ़े 11 बजे तक जाग कर देखे और पढ़ाई करी, और अब इस पोजीशन पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। तो उसने 2 बार मुझे मैसेज किया कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अगर आपको भी ऐसी कुछ फीलिंग्स है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी पढ़ाई हो रही है या आपका कुछ स्टडी में ग्रोथ हुआ है, तो जस्ट 30 या 40 सेकंड्स का टिकटॉक की तरह एक छोटा सा वीडियो बनाइए, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि कैसे आपकी पढ़ाई हुई, क्या नहीं, किसने आपको वीडियो की लिंक भेजी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और वो वीडियो 30 या 40 सेकंड्स का वीडियो नेक्स्ट जब हम लाइव प्रीमियर करेंगे उसके एंड में मैं बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। सो 19 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए ट्रू फॉल्स से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 20 ट्रू फॉल्स से रिलेटेड। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए कि जब कभी भी न्यू पार्टनर गुडविल लाता है, वो गुडविल न्यू पार्टनर लाने के बाद ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में विथड्रॉन करते हैं, रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे, आपस में क्या करेंगे, विथड्रॉन करेंगे। तो जब न्यू पार्टनर का गुडविल ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉन करते हैं तो उस समय कैश अकाउंट क्रेडिटेड होता है। अब अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, A3 के एंट्री में CR साइड को कैश अकाउंट आता है, ट्रू है तो ट्रू लिखिए, अदरवाइज फॉल्स। A1, A2, A3, B1, B2 एंड D1, D2, D3, ये एवरी सिंगल कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो गुडविल आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। मेरे चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उन स्टूडेंट्स में से अगर सारे के सारे ने अच्छे तरीके से वीडियोस देख लिए तो 95% ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशन का गुडविल कभी भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग मैंने बहुत परफेक्ट तरीके से की है। उनको शॉर्ट कोर्स दे दिया है A1, A2, A3, B1, B2, D1, D2, D3, तो कभी भी गुडविल उनको तंग नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ट्रू फॉल्स से रिलेटेड ये था, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल अकाउंट इज रिटर्न विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जब न्यू पार्टनर गुडविल आता है तो ओल्ड पार्टनर से विड्रॉन करेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, तो कैश बैंक अकाउंट CR, तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। तो हमने इस लेवल पे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड थे एंड 20 ट्रू फॉल्स से रिलेटेड थे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बाकी के 10 क्वेश्चंस, वो होंगे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर होंगे।
आपको बस पहले क्वेश्चन समझ लेना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 21 रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हियर इट इज, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। डॉट डॉट इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस। डॉट डॉट अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ब्रॉट इनटू बिजनेस। ऐसा कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिटेड होता है जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स बिजनेस में हम ऐड करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स में ऐसे ट्रांजैक्शन जो ड्यूरिंग देयर होता है लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया होता है, जैसे कि रेंट रिसीवेबल, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो वो एडमिशन के केस में कहाँ करेंगे। रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की पोस्टिंग हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कहाँ करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट CR, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नॉट फॉर प्रॉफिट में रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की एंट्री कहाँ पे होती है, इनकम में ऐड, और दूसरी पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कहाँ पर होगी, क्योंकि क्रेडिटेड बोला है तो किस अकाउंट में क्रेडिटेड होगी। अब बैलेंस शीट को तो डेबिट क्रेडिट नहीं होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, कैश बैंक में भी नहीं जाता है, तो बचा कौन सा, एक ही अकाउंट, उसका नाम लिखना है ना। क्वेश्चन आपके लिए ये था, डॉट डॉट अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ब्रॉट इनटू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर डॉट डॉट अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब जस्ट अभी 2 सेकेंड पहले हुआ था, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आया है। क्वेश्चन ये है, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर डॉट डॉट अकाउंट इज क्रेडिटेड। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर डॉट डॉट अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब बिजनेस से पार्टनर्स गुडविल विड्रॉन करते हैं तो जनरल एंट्री में कौन सा अकाउंट CR साइड में आता है। When goodwill is withdrawn by old partners या partners dot dot account is credited। 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर डॉट डॉट अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब गुडविल बिजनेस से विड्रॉन होता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है। A3 की जनरल एंट्री मालूम है, A3 के एंट्री में CR को क्या आता है, ये अकाउंट आता है। तो ऑप्शन में देखिए वो अकाउंट है क्या, ऑप्शन तो मैंने नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में ऑप्शन में देखना, अगर वो अकाउंट है तो लिख देने का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ब्रॉट इनटू बिजनेस। अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ब्रॉट इनटू द बिजनेस। जब बिजनेस में कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऐड होती है, आउटस्टैंडिंग रेंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड आउटस्टैंडिंग, सो ऐसे अगर कोई लायबिलिटीज बिजनेस में ऐड होती है या बिजनेस में आती है, तब कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है। फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में एक्सपेंडिचर साइड डेबिटेड होती है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ से थोड़ा मैं क्वेश्चन स्टफ करने वाला हूँ क्योंकि एट दिस मोमेंट जब हमने 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो हमने 50% आज के एग्ज़ाम कंप्लीट कर ली थी। सो अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो भाई साहब थोड़े टफ होंगे, ठीक है। तो आपसे एक्सपेक्टेड है पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दे दीजिए, ठीक है। हाँ, तो हियर इट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एसेट्स, क्वेश्चन नंबर 24, इफ एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर डॉट 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 अकाउंट इज क्रेडिटेड। इफ एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर डॉट डॉट अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, बुक में का आंसर मत देखिए,
if dot dot if assets taken over by partner dot 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 account is credited, if assets is taken over by partner dot dot account is credited, अगर बिजनेस का कोई पार्टनर एसेट्स टेकन ओवर करता है तो जर्नल एंट्री में आप कौन सा अकाउंट सीआर साइड में लिखते हो, बस उसका नाम लिखना है। अगर मैंने इसमें अभी बोला होता कि मशीनरी टेकन ओवर बाय पार्टनर डॉट डॉट इज अकाउंट क्रेडिटेड, तो आपको मशीनरी अकाउंट लिखना पड़ता था। यहाँ पे आपको एसेट्स का नाम दिया है क्या, नहीं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट मी चेक कैमरास पोजीशन, नहीं तो धोखा हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। हमने 24 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक सैक्रिफाइस इज कॉल्ड, द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस इज कॉल्ड डॉट 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 रेशो। न्यू पार्टनर आने के बाद ओल्ड पार्टनर्स उनके प्रॉफिट का कोई अमाउंट या कोई हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए, तो उस रेशो को कौन सा रेशो से नाम से हम ट्रीट करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं या क्या बोल के उसे इस्तेमाल करते हैं। द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस इज कॉल्ड डॉट 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 रेशो। सो ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइव प्रीमियर देखिए। अगर आपके पास नेटवर्क लेट होता है तो समटाइम्स प्रीमियर थोड़ा सा पीछे जाता है, तो लाइव प्रीमियर देखिए, प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, एक्सिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल रिप्रेजेंट्स, एक्सिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल over actual capital represents, axis of proportionate capital over actual capital represents, मतलब proportionate capital ज़्यादा है कंपेयर टू एक्चुअल कैपिटल, तो आंसर क्या होगा, एक्सिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल मतलब जो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में होता है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब जो कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद आप सारे के सारे पार्टनर्स के डीआर को लिखते हो टू कैपिटल अकाउंट या टू बैलेंस शीट नाम से। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद जो लिखते हो वो होता है प्रोपोर्शनेट और एक्चुअल होता है पार्टनर्स कैपिटल के सीआर में। तो जब कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल की अगर डीआर साइड ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल, म्हणजे पार्टनर्स के एक्चुअल कैपिटल से ज़्यादा पार्टनर्स का प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज़्यादा है, तब उस समय जो बैलेंस शीट आएगी उसे हम क्या नाम से पुकारते हो, बस वही आंसर आपको लिखना है। पूरा का पूरा लिखिए, आंसर्स हाफ मत लिखिए। 2 वर्ड का उसका आंसर है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, दोनों ही वर्ड्स लिखिए, डॉट 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 कैपिटल। तो एट दिस मोमेंट हमने 27 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 27, द डॉट 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 रेशो is useful for making adjustments for goodwill amongst the old partners. The dot dot ratio is useful for making adjustments for goodwill amongst the old partners. मैं ऑप्शंस देता हूँ इस क्वेश्चंस के क्योंकि कंफ्यूजन करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। The dot 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 ratio is useful for making adjustments for goodwill amongst the old partners. Option: new ratio, sacrifice ratio, ओल्ड रेशो,
प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। थर्ड तो ऑप्शन का कुछ लेना देना नहीं है, बस 3 रेशो में से एक रेशो बोल दीजिए। न्यू, सैक्रिफाइस, ओल्ड। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ये था, द डॉट डॉट रेशो इज यूजफुल फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर गुडविल अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहले क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज शेयर्ड बाय डॉट 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 पार्टनर्स। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज शेयर्ड बाय डॉट 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 पार्टनर्स। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट होता है वो किन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो किन पार्टनर्स के बीच में वो शेयर किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट किन पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है इन केस ऑफ एडमिशन। In case of admission, the profit or loss on revaluation of assets and liabilities is shared by dot 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 partners। 28 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसका आंसर बहुत इजी है अगर थोड़ा आपने अच्छी तरीके से फोकस किया और आंसर दिया। नेक्स्ट, if any liability is taken over by partner from the firm, if any liability is taken over by partner from the firm, dot dot account will be credited। if any liability is taken over by partner, dot 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 account will be credited। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई पार्टनर लायबिलिटीज टेकन ओवर करता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है। हालांकि अभी तक हमने ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं देखा है और चांसेस भी कम होता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई पार्टनर लायबिलिटीज टेकन ओवर करे। फिर भी आपको नॉलेज हो, ताकि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, इफ एनी लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर डॉट डॉट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ट्वेंटी 29 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, बस एक लास्ट क्वेश्चंस बाकी है, उसके बाद ये भी ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। व्हेन revaluation account shows loss on revaluation, when revaluation account shows loss on revaluation, then amount of revaluation loss transferred to dot 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 account debit side। when revaluation account shows loss on revaluation, then amount of loss transferred to dot dot account debit side। क्या हो सकता है इसका आंसर। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो किस अकाउंट को डेबिटेड किया जाता है, वो किस अकाउंट को डेबिटेड किया जाता है, बस वही लिखना है आपको।
सो एट दिस मोमेंट हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जिसमें 10 थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, 10 थे ट्रू फॉल्स और 10 क्वेश्चंस थे फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड। सो अब जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस होंगे उसमें से 5 हमने कैटेगराइज किए, मैंने कैटेगराइज किए। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए, वो होंगे रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज। करेक्ट। मैं आपको एक जर्नल एंट्रीज पूछूंगा, आपको बस कमेंट में इतना लिखना है कि उसमें कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है, वो कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है। मैं बताऊंगा आपको, और आपको पूरी की पूरी जर्नल एंट्री नहीं लिखनी है, बस उसमें कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है। मैं पूछूंगा कि इस एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है, तो जो भी अकाउंट डेबिटेड होता है वहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 31। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद उसका आंसर्स दे दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, A1 की एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? A1 की एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? A1 का मतलब, अब जो न्यू स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है उनको बताता हूं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, एट दैट टाइम विच अकाउंट वी क्रेडिटेड? A1 की एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? कौन चिल्ला रहा है? बाहर कौन है? पीके है क्या वो बंदा? छोड़ दो। A1 की एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? A1 की एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते देखते हमने 31 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। लेट मी चेक कैमरास पोजीशन वंस अगेन। ओके, सब फैंटास्टिक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, A2 की एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? A2 के एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? A2 के एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? जितने भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं समझ लेना वो D2 एकेडमी के स्टूडेंट्स है, क्योंकि उन्होंने एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बाकी भी स्टूडेंट्स थे, कोल्हापुर से कुछ स्टूडेंट्स थे, पुणे से कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लाइव क्लास किया है हमारे साथ एडमिशन ऑफ पार्टनर का, तो उन्हें पता है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, गुडविल ट्रीटमेंट इन एडमिशन। वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा नॉलेज आ जाएगा। A2 के एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट आंसर दे दिया यार। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत लिखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखिए। जिन्होंने भी सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है तो वहाँ पे लिखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, क्योंकि A2 की एंट्री में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है। A3 के एंट्री में कौन सा अकाउंट हम डेबिटेड करते हैं? A3 के एंट्री में हम कौन सा अकाउंट डेबिटेड करते हैं? A3 के एंट्री में हम कौन सा अकाउंट डेबिटेड करते हैं? A3 मतलब जो न्यू पार्टनर गुडविल लाता है, ओल्ड पार्टनर्स आपस में विड्रॉ करके घर ले जाते हैं गुडविल के अमाउंट, तो एट दैट टाइम आपको कौन सा अकाउंट डेबिटेड करना चाहिए? A3 के एंट्री में आप कौन सा अकाउंट डेबिटेड करते हो? (33) क्वेश्चंस हो चुके हैं। जर्नल एंट्री से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम बहुत इजी है, बस अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करोगे, अच्छी तरीके से स्टडी करोगे तो आप आंसर्स दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 34। B1 की एंट्री में
आप कौन सा अकाउंट डेबिटेट करोगे? B1 की एंट्री में आप कौन सा अकाउंट डेबिटेट करोगे? जिनको नहीं पता है B1 उनको मैं बता देता हूं। व्हेन गुडविल इज रेज्ड, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, देन फर्म्स डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म। पार्टनर डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म। सो एट दैट टाइम विच अकाउंट यू विल बी डेबिटेड? B1 की एंट्री में आप कौन सा अकाउंट डेबिटेट करते हो? When goodwill account is debited, sorry, B1 की एंट्री में आप कौन सा अकाउंट डेबिटेट करोगे? When goodwill is raised, which account you debited first? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 35। B2 की एंट्री में आप कौन सा अकाउंट, B2 के एंट्री में आप कौन सा अकाउंट डेबिटेट करोगे? मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे क्योंकि उनको आंसर पता है, वो जल्दबाजी में पूरा आंसर नहीं लिखेंगे, वो हाफ आंसर लिखेंगे और वहां पे उनके मार्क्स कट जाते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि B2 के एंट्री में आप कौन सा अकाउंट डेबिटेट करोगे? ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स या सिर्फ पर्टिकुलर पार्टनर, पूरा का पूरा लिखना है। अगर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होता है तो वहाँ पे लिखना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ऑल पार्टनर्स कैपिटल होता है तो वहाँ पे लिखना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हाफ आंसर मत लिखिए, पूरा का पूरा लिखिए। सो 35 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। सो अब हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको कुछ रेशो से रिलेटेड अमाउंट्स बताऊंगा, बस आपको अच्छी तरीके से वो अमाउंट लिख लेना है। और मैंने अपने चैनल पे सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड एक जुगाड़ मेथड बताइए जिसमें आप विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे इट टेक्स अबाउट 1 मिनट या 30 सेकेंड्स टू यू, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें प्रो लेवल तक जाओगे विद इन 10 सेकेंड्स आप रेशो बता दोगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने विदाउट कैलकुलेशन करके ही रेशो बताना का स्टार्ट कर दिया था मेरे क्लास में जब हम एडमिशन ले रहे थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, एक काम आपको करना है कि रेशो कैलकुलेट करते समय एक वर्किंग नोट पे पेज के ऊपर रेशो कैलकुलेट करना है। जो भी आपको आंसर आएगा 3:2:1, 4:5:6, 12:8:5, तो ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कैलकुलेशंस वर्किंग नोट पे पेज के ऊपर करनी है, बस रेशो, फाइनल रेशो कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, पेन और पेज होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास है तो लेट स्टार्ट। सो अभी मैं आपको कुछ अमाउंट्स दूंगा, उसमें से आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सारे स्टूडेंट्स के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 रेशो कैलकुलेट से रिलेटेड, हियर इट इज। ओल्ड पार्टनर का रेशो है 3:4। ओल्ड पार्टनर्स का रेशो है 3:4 और जो न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड हो रहा है उसका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/6, 1/6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आएगा? ओल्ड रेशो था 3:4, ओल्ड रेशो था 3:4 और न्यू पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा था 1/7। सॉरी, हाँ बरोबर है ना, 1/6, माई मिस्टेक, 1/6। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो था 3:4 और न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है उसका फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा था 1/6, 1/6, 1/6।
तो सारे के सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर्स ऑलमोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक 2 से 3 कमेंट्स मैंने करेक्ट देखे। वेरी गुड, लड़का है उसमें एक, कीप इट अप ब्रो। जुगाड़ मेथड है, अगर आप थोड़ा फोकस करोगे तो आप भी आंसर्स दे सकते हो। स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अच्छे तरीके से रेशियो समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो था 3:2:1। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो था 3:2:1 और न्यू पार्टनर जो बिजनेस में ऐड हो रहा है उसका फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा है 1/8। न्यू पार्टनर जो बिजनेस में ऐड होने वाला है उसका फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा है 1/8। न्यू पार्टनर जो बिजनेस में ऐड हो रहा है उसका फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा है 1/8। जो स्टूडेंट्स को जुगाड़ मेथड नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए, आप जुगाड़ मेथड सीख जाओगे और बाकी स्टूडेंट्स की तरह विद इन अ सेकंड आप आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया कौन से क्वेश्चंस आने वाले, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं किसको क्या पता। और ये मेथड बहुत इजी है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अब जो क्वेश्चंस आने वाला है उसमें आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो का इस्तेमाल कब होता है? जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिए, अदरवाइज लिख भी लीजिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो का इस्तेमाल कब होता है? जब एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है और उस प्रॉब्लम में फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब इन फ्यूचर में वो कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, वो जो रेशो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो ऑलरेडी दिया होता है प्रॉब्लम में। एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में गुडविल जब न्यू पार्टनर इन कैश में लाता है, इन कैश और इन चेक में लाता है, बस न्यू पार्टनर गुडविल लाना चाहिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी प्रॉब्लम में मेंशन किया होता है, तब उस समय ओल्ड पार्टनर्स को जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सैक्रिफाइस रेशो से होता है। और सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अभी मैं आपको कुछ रेशो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको वो समझ लेना है और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है? हाँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो ओल्ड रेशो था 2:3। ओल्ड रेशो है 2:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर्स का है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर्स का है इक्वल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर्स का है इक्वल। तो सैक्रिफाइस रेशो कितना आएगा? इक्वल मतलब आप क्या ले सकते हो? 1:1:1, 2:2:2। उसके भी राउंड ऑफ करोगे तो 1:1:1 आएगा। एक ट्रिक रिवील नहीं कर सकते, समझ लेना पड़ता है। ओल्ड रेशो था 3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इक्वल, तो सैक्रिफाइस रेशो कितना आएगा? ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो आप भी आंसर्स दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते हो, ठीक है? सो स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अभी क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स देना स्टार्ट कीजिए, करेक्ट? हाँ, सो हियर इट इज क्वेश्चन। ए बी सी ये 3 ओल्ड पार्टनर्स थे, थोड़ा सा लिख लीजिए। ए बी सी 3 ओल्ड पार्टनर्स थे और उनका रेशो था
3:2:1। ABC ये ओल्ड पार्टनर्स थे और उनको रेशो था 3:2:1 और उन्होंने ऐसे डिसाइड किया है कि हम D को ऐड करेंगे, फोर्थ पार्टनर D को ऐड करेंगे और D को ऐड करने के बाद उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो हो गया, आगे लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ABCD। तो A का हो गया 5, B का हो गया 3, C का हो गया 2 और D का हो गया 2। मतलब ओल्ड रेशो था 3:2:1, न्यू रेशो हो गया 5:3:2:2, 5:3:2:2। ओल्ड रेशो भी आपके पास है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आपके पास है। आपको बस इतना काम करना है कि आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस रेशो कितना आएगा, थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं, 2 मिनट्स का टाइम दूंगा, आप कैलकुलेट कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि आपको 3 पार्टनर्स का कैलकुलेट करना है। और एक बार रिपीट करता हूँ मैं, ओल्ड रेशो 3:2:1 ABC का और D को न्यू पार्टनर उन्होंने ऐड किया है, तो D को ऐड करने के बाद उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 5:3:2:2, 5:3:2:2। क्वेश्चन नंबर 39 चालू है, भूलो मत। और एक बार रेशो बताता हूँ, ABC का ओल्ड रेशो है 3:2:1, न्यू पार्टनर को ऐड किया D, उसके बाद पार्टनर्स कौन हो गए ABCD, न्यू पार्टनर ऐड होने के बाद उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 5:3:2:2। तब अब आपको बताना है कि इसका सैक्रिफाइस रेशो कितना आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2 आंसर्स कर रहे हैं, दोनों ही बराबर है, बस जिन्होंने पहला आंसर किया है उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ होता है क्या चेक कीजिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर्स दीजिए। मैं भी आपको कमेंट कर दूंगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। वहाँ पे DA2 एकेडमी नाम का एक सिंबल और येलो कलर से आएगा, जो कमेंट मैं करता हूँ और जो एकदम वेरीफाइड आंसर होते हैं, जो करेक्ट आंसर होते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर आएगा, अभी जो मैंने 39 क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 39, उसका आंसर आएगा 6:6:0, जिसे हम राउंड ऑफ करने के बाद उसका आंसर करेक्ट आंसर आएगा 1:1:1। लॉजिकली दोनों भी आंसर करेक्ट है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो 6 को भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए 1:1:0 करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 40 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दे दो, ठीक है। हाँ, तो आपको एक बिल एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन दिया है, जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में बिल्स पेबल लिखा है 46,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल लिखा है 46,000 और एडजस्टमेंट में ऐसे आपको बोला है बिल्स पेबल वेर रिटायर्ड फॉर ₹35,000। बिल्स पेबल वेर रिटायर्ड फॉर ₹35,000। समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आपको बोला है बिल्स पेबल 46,000 और एडजस्टमेंट में आपको बोला है बिल्स पेबल वेर रिटायर्ड फॉर ₹35,000। मतलब आपको टोटल 46,000 के बिल्स पेड करने थे और आपने वो 46,000 के बिल 35,000 में आपने रिटायर कर दिया। मतलब 46,000 का बिल आपने 35,000 में रिटायर कर दिया। तो अभी आपको क्या बताना है कि इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, समझ लीजिए अच्छे से, इसकी जो जर्नल एंट्री होती है तो उस जर्नल एंट्री में कौन से 2 अकाउंट्स क्रेडिटेड होंगे और कितने अमाउंट के क्रेडिटेड होंगे। और एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल लिखा है 46,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल लिखा है 46,000 और वो 46,000 के बिल
आपने 35,000 में रिटायर कर दिया। एग्जीक्यूशन में बोला है बिल्स पेबल वेयर रिटायर फॉर ₹35,000। तो इस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करने के बाद इसकी जब जर्नल एंट्री आप करोगे तो जर्नल एंट्री में कौन से 2 अकाउंट्स आप क्रेडिटेड करोगे और कितने रुपए से करोगे। अरे ये बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं है, चिंदी चोर है। एडमिशन से रिलेटेड अगर आपने लाइव क्लास किया है, अगर आपने आपके सर सिखाते समय फोकस किया है तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको आना चाहिए। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट्स को आना चाहिए। एवरी सिंगल कॉमर्स स्टूडेंट को ऐसे एडजस्टमेंट आना चाहिए। विद दैट क्वेश्चंस हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मैं और 50 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चंस के लिए। मैं भी आंसर्स करूँगा, आप येलो कमेंट चेक कर सकते हो, वो मेरा आंसर है। एक 10 से 15 सेकंड बाद दे दूंगा आंसर। $46,000 से बिल अगर आपने 35,000 में पेड कर दिया तो आपके पास से कैश चला जाएगा 35,000, इसलिए कैश अकाउंट CR में आता है। और 46,000 की लायबिलिटी 35,000 में सेटल कर दी तो बिजनेस का फ़ायदा कितना हुआ, 11,000। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिस्काउंट ऑन बिल्स पेबल्स, तो 11,000 रुपये। रिबेट ऑन बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के CR में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट DR में 46,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट CR में 11 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट CR में 35,000। तो इसी के साथ हमने 40 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट कंप्लीट कर लिए। पूरे के पूरे 40 के 40 क्वेश्चंस हो गए। अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत क्रूशियल क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके आंसर्स नहीं आए तो आपको प्रॉमिस करना है कि वो सारे के सारे आप कंसेप्ट्स आप क्लियर कर लोगे। कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना है एडमिशन के, और एक ही वीडियो देना है, व्हेन कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड इन गुडविल। एक ही वीडियो मैंने बनाया था, 30 या 40 मिनट्स का वीडियो था, उसमें सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 41 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है, तब कैपिटल अकाउंट कौन से 3 अकाउंट से एडजस्ट होता है, उस अकाउंट्स के नाम आपको लिखने हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है वो किस 3 अकाउंट्स के ऊपर एडजस्ट होता है, बस उस अकाउंट के नाम आपको लिखने हैं। लेट मी चेक कैमरास पोजीशन। अगर आप फोकस करोगे तो 1 घंटा 13 मिनट, 1 घंटा 14 मिनट हो गए हैं। और जैसे 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 टाइम जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस कम हो रहे हैं और टाइम बढ़ रहा है। फाइनल अकाउंट्स में हमने इस मोमेंट तक 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 50 या 54। तो होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस हार्ड है, रेशियो कैलकुलेशन है वगैरह। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में उतना कुछ नहीं था। सो मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होते समय वो कौन से 3 अकाउंट से एडजस्ट होता है। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर करेक्ट कर दिया है। तो इसका आंसर आएगा कैश अकाउंट, लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। इन 3 अकाउंट्स के ऊपर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की DR से ज़्यादा आती है, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की DR से ज़्यादा आती है, तो इट मीन्स कैपिटल अकाउंट कौन सा कैपिटल दिखा रहा है। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की DR से सबसे ज़्यादा आती है, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट दिखा रहा है, कौन सा बैलेंस दिखा रहा है या कौन सा कैपिटल दिखा रहा है। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ DR से ज़्यादा आ रही है, तो बैलेंस शीट लिखते समय आप क्या लिखोगे वहाँ पे, बाय बैलेंस PD डॉट 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 कैपिटल, विच कैपिटल। तो वही कैपिटल का आंसर आपको लिख देना है, कौन सा कैपिटल आएगा।
42 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। इस क्वेश्चंस का आंसर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव कमेंट सेक्शन में दे रहे, लाइव चैट सेक्शन में मैं देख सकता हूँ। जब वीडियो यूट्यूब पे प्रीमियर पे जाएगा तो लाइव चैट सेक्शन में मैं देख लूँगा। अभी लाइव स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे उनका बताओ। क्वेश्चन आपके लिए ये था, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डीआर सेट ज़्यादा आ रही है तब जो बैलेंस सीडी आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, उस बैलेंस सीडी को आप किस नाम से ट्रीट करोगे, क्या नाम से उसको इस्तेमाल करोगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंसेप्ट्स क्लियर है, जिनको पता है वही आंसर्स देंगे, अदरवाइज बाकी सारे स्टूडेंट्स चुप बैठेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए ये है, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ है और वो एडजस्ट हुआ है कैश अकाउंट से। करेक्ट, वो एडजस्ट हुआ है कैश अकाउंट के ऊपर एडजस्ट हुआ है और इस सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर साइड ज़्यादा आ रही है। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर साइड ज़्यादा आ रही है, तो उसकी जर्नल एंट्री जो है बैलेंस सीडी की जर्नल एंट्री, तो उस बैलेंस सीडी की जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट सीआर साइड में आएगा? उस बैलेंस सीडी की जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा? कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ है कैश अकाउंट के ऊपर, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर साइड ज़्यादा आई है, तो सीआर साइड ज़्यादा आने के बाद जो बैलेंस सीडी होती है सरप्लस कैपिटल जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो सरप्लस कैपिटल की जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट सीआर साइड में आएगा? कौन सा अकाउंट सीआर साइड में आएगा? कंसेप्ट क्लियर, आंसर क्लियर। कंसेप्ट झोल, आंसर रट्टा मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कैश अकाउंट आएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर से ज़्यादा आती है, जो बैलेंस शीट ऐसे होते हैं हम सरप्लस कैपिटल बोलते हैं। सरप्लस कैपिटल की जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश करंट लोन अकाउंट सीआर। तो इस सिचुएशन में कैश अकाउंट पे एडजस्ट हुआ था, तो जर्नल एंट्री में सीआर साइड में क्या आएगा? कैश अकाउंट सीआर। जैसा रैप करते हैं वैसे मैं फास्ट बोल सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी 6 साल से आदत हो गई, 6-7 साल से क्लासेस करा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो आदत हो चुकी है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद आंसर्स दीजिए। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैपिटल अकाउंट हुआ है एडजस्ट। करेक्ट, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ है और कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद वो एडजस्ट हुआ है लोन अकाउंट के ऊपर। वो कहाँ पे एडजस्ट हुआ है? लोन अकाउंट के ऊपर। और एडजस्ट होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर साइड सबसे ज़्यादा आ रही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर साइड सबसे ज़्यादा आ रही है, तो उसकी सरप्लस कैपिटल की जर्नल एंट्री होगी इन केस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल थ्रू लोन अकाउंट। तो सरप्लस कैपिटल की जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट सीआर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट सीआर। तो वो जो लोन अकाउंट्स की पोस्टिंग है वो आप बैलेंस शीट के कौन से साइड में करोगे? बस इतना ही क्वेश्चन है। वो जो लोन अकाउंट की पोस्टिंग है वो बैलेंस शीट के कौन से साइड में करोगे? वो जो लोन अकाउंट की पोस्टिंग है वो बैलेंस शीट के आप कौन से साइड में करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद वो एडजस्ट हुआ है लोन अकाउंट के ऊपर, और पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट होने के बाद सीआर साइड ज़्यादा आ रही है, तो सरप्लस कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट सीआर। तो लोन अकाउंट्स की जर्नल एंट्री क्या हो? लोन अकाउंट की जो पोस्टिंग है, लोन अकाउंट क्लोज करने के बाद उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी? अगर एसेट में जाती है तो एसेट साइड लिखना है, लायबिलिटीज़ में जाती है तो लायबिलिटी साइड लिखना है।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज का एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अच्छी तरीके से आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। हाँ, बस आपको कैलकुलेशंस करना है, जितनी आप अच्छी तरीके से कैलकुलेशंस करोगे उतने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सो अभी आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है और अब बताना है कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद कौन से पार्टनर्स को कितना कैपिटल जाएगा, किस पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होगा, आपको बताना है, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। पार्टनर्स का नाम था, ओल्ड पार्टनर्स का नाम ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स का नाम ए एंड बी, जिनका ओल्ड रेशो था 3:2, जिनका ओल्ड रेशो था 3:2। हाँ, और उन्होंने न्यू पार्टनर को ऐड किया है जिसका नाम है डी, ए बी डिविलियर्स। सो डी अपना फेवरेट प्लेयर है, ए बी डिविलियर्स, आरसीबी। उनका ओल्ड रेशो है 3:2 ए एंड बी का, और जो न्यू पार्टनर ऐड हुआ है उनका फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा है उस न्यू पार्टनर का। डी ऐड हुआ है तो उसका फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा है 1/5। तो फर्स्ट काम आप कीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लीजिए, उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लीजिए। करेक्ट, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने निकाल लिया, क्योंकि जो स्पीड उन्हें लगती है उसी स्पीड से मैंने भी कैलकुलेट किया है। मेरा हो गया मतलब आपका भी होगा, ठीक है। हाँ, तो जो डी नाम का न्यू पार्टनर है, जो डी नाम का न्यू पार्टनर है, उसका बिजनेस में फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/5 है, और उस 1/5 शेयर के लिए डी 1 लाख रुपए कैपिटल का ला रहा है। डी कितना ला रहा है कैपिटल का? 1 लाख रुपए कैपिटल का ला रहा है। हाँ, तो आपको बताना है कि जब डी 1 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल के लिए और उसको 1/5 शेयर उसका प्रॉफिट में हिस्सा है, मतलब 5 में से 1 शेयर उसको मिलेगा इन प्रॉफिट में, और उस 1 शेयर के लिए वो 1 लाख ला रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कितने लाख लाएंगे? 4 लाख। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा। एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट आपको बता देनी है। आपके साथ मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल सके कि आपको भी कितना मिनट लगता है। ओके, गॉट इट, आंसर निकाल दिया मैंने भी। कमेंट सेक्शंस में भी 1-2 स्टूडेंट्स ने आंसर्स कर दिया है। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। ओल्ड पार्टनर्स का रेशो था 2:3, न्यू पार्टनर डी ऐड हुआ, उसका रेशो था 1/5, और 1/5 रेशो के लिए उसने 1 लाख रुपए कैपिटल का लाया, तो टोटल बिजनेस का एडजस्टेड कैपिटल हुआ 5 लाख। तो उस 5 लाख में से कौन सा पार्टनर कितना लाएगा, आपको बस इतना काम करना है, उस 5 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस 5 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी कैपिटल आएगा उसे हम प्रोपोर्शनेट या एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, जो कि न्यू पार्टनर बिजनेस में लाएंगे, जिसकी पोस्टिंग होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डायरेक्टली बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। रैप अकाउंट का रैप है ये। सो दैट्स इट। इस एट दिस मोमेंट ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स दे दिया है लाइव कमेंट सेक्शंस में। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की एग्ज़ाम भी 45 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर ली है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, इसका रीज़न ये कि हम ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ थोड़ी थियोरेटिकल नॉलेज भी हम गेन कर रहे हैं, कैलकुलेशंस वगैरह, इसीलिए टाइम लगता है। ऑब्जेक्टिव्स होते तो 60 क्वेश्चंस तक जा सकते थे। कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस के लिए मैंने आपको पहले कैलकुलेशन से रिलेटेड डिजिट्स बताऊंगा, अमाउंट्स बताऊंगा, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आंसर दोगे। कोई जल्दी कैलकुलेट करेगा, कोई लेट कैलकुलेट करेगा, सारे स्टूडेंट्स के लिए टाइमिंग मैच होना पड़ता है, तो इसलिए लेट हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप 11 बजे सोने वाले हो, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो आप 2 बजे तक भी जाग सकते थे, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के एग्ज़ाम के लिए बस इतना है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा।
कि जो भी चैप्टर हम एग्ज़ाम में लेने वाले आपसे एक्सपेक्टेड है कि उस दिन भर आप उस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाई कर लो, एक बार ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ लो, उसके बाद आंसर्स दे दो। अब तक जो भी हमने पढ़ा है, जो भी अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर हमने पढ़ा है, उसका रिवीजन करते रहो। सेकंड मेन चीज़, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट ग्रुप है, इसलिए आप सर्च करने के बाद नाम नहीं दिखाएगा। कुछ भी टाइम पास के लिए स्टूडेंट्स ना आए, सिर्फ अपने अपने मेहनती स्टूडेंट्स जिनको असल में ज़रूरत है वही स्टूडेंट्स आए, इसलिए वो ग्रुप क्रिएट किया है। प्राइवेट ग्रुप है, सिर्फ लिंक के थ्रू आप उसमें जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने 9 डेज़ का जो चैलेंज है, अगर आप एंजॉय कर रहे हो, अगर आपकी पढ़ाई हो रही है, आपके फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, 30 या 40 सेकंड्स का एक सेल्फी वीडियो बनाओ और हमारे साथ शेयर करो। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ वो वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर आज की वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरफ जाएंगे और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ एंट्रीज भी डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद आने वाले चैप्टर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है रिलेटेड टू दिस एग्जाम तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, सर आई हैड अ डाउट ऑन दिस क्वेश्चन। जब भी मुझे मौका मिलेगा, एक तो मैं आपको लाइव क्लास में इन्वाइट करूँगा या फिर उसी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका फीडबैक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ अगर हो सके 30 या 40 मिनट्स का सेल्फी वीडियो भेज सके, उसमें बोलिए कि कैसे आपने एंजॉयमेंट कर रहे हो, कैसे आपकी पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं। या लाइव जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइव एग्ज़ाम देते समय एक सेल्फी भी ले सकते हो और मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा, ये देखो मेरे स्टूडेंट्स जो कि लाइव एग्जाम्स दे रहे थे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।